नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, एनडीए सरकार ने तय की विकास की लंबी यात्रा, गरीबों के कल्याण पर विशेष बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिमला के रिज मैदान पर गरीब कल्याण सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त भी करेंगे जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, हर वर्ग का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता, सभी क्षेत्रों का किया चहुमुखी विकास। और प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से हिमाचल के लिए की विशेष आर्थिक पैकेज की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने आज अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के ये 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम करने की शैली को बदला है और भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। नड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर केंद्र सरकार ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की है और इन 8 वर्षों में गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए। ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। टुडे वी सी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, टुडे वी सी अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, टुडे वी सी प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी पत्रकार सम्मेलन में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्र सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में शिमला में ये राष्ट्र स्तरीय आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर में अनेक केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11 बजे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वे सीटीओ से रिज मैदान तक रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष के जश्न समारोह को शानदार तरीके से मनाया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस रैली में लगभग 50,000 लोग भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राष्ट्र स्तरीय समारोह शिमला में होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जो 16 योजना है, उन 16 योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होगा और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन पूरे देश के लिए होगा और हिमाचल के लिए भी। लगभग 17 लाख से ज्यादा लोग पूरे देश भर में वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम का आयोजन करने का और उस दृष्टि से हम इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम के रूप में शिमला के रिज के मैदान में आयोजित करने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का हमारा कुल जो लक्ष्य है इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम के रूप दे करके इसको सफल बनाने के लिए, उसमें 50,000 लोग हिमाचल प्रदेश के इसमें जुड़ने वाले हैं। शिमला के रिज के मैदान के अतिरिक्त जिला स्तर पर लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी कल शिमला में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में भाग लेंगे। उनका आज रात को ही शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भाजपा का निमंत्रण अभियान आज भी जारी रहा। प्रदेश पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने शिमला के अनेक स्थानों पर घर घर जाकर लोगों को रैली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच सह प्रभारी संजय टंडन ने समरहिल, टूटीकंडी, रामनगर और खलीणी में लोगों को आमंत्रण पत्र वितरित किए। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोग उत्साहित हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। आज वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड से देश भर में चलाई जा रही योजनाओं के तहत बच्चों को विभिन्न लाभ वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस योजना से 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को एक निश्चित छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों के 23 वर्ष आयु होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले में सराज क्षेत्र के कुथाह में जिला स्तरीय मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग व हर व्यक्ति के कल्याण के लिए समर्पित है और पिछले 4.5 वर्षों में इस दिशा में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले व त्योहार प्रदेश की संस्कृति के परिचायक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन परंपराओं को सहेज कर रखना होगा। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने राज्य का चहुमुखी विकास किया है और विकास कार्यों के दम पर ही भाजपा मिशन रिपीट करने में कामयाब होगी। उन्होंने बताया कि लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का निर्णय लिया है, जबकि राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में 1 जुलाई से 50% छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मेला मैदान कुथाह के सुधार व विकास के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव आज का प्रश्न है, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं, केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिमला दौरे से लोगों को प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं और प्रदेश के किसान व बागवान लंबे अरसे से आर्थिक मदद और विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क लगाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है ताकि 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में दबे प्रदेश को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला जा सके। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार को महंगाई और बेरोजगारी कम करने के लिए जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। सुक्खू ने कहा कि शिमला दौरे पर प्रधानमंत्री को प्रदेश के लिए सौगातें देनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले की बैरघट पंचायत में 3 करोड़ 81 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें मौलखड्ड में वर्षा जल संग्रहण योजना का भूमि पूजन भी शामिल है। परमार ने पंचायत में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा भी की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार से सेब को विशेष उत्पाद का दर्जा देने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बागवानी क्षेत्र की आर्थिकी में सेब का 5,000 करोड़ रुपए का योगदान है, लेकिन वर्तमान में सेब उत्पादन कठिन दौर से गुजर रहा है। रोहित ठाकुर ने कीटनाशक व फफूंदनाशक दवाइयों को जीएसटी से मुक्त करने और सेब पैकिंग सामग्री के दामों को नियंत्रित करने का आग्रह भी सरकार से किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, एनडीए सरकार ने तय की विकास की लंबी यात्रा, गरीबों के कल्याण पर विशेष बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिमला के रिज मैदान पर गरीब कल्याण सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त भी करेंगे जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, हर वर्ग का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता, सभी क्षेत्रों का किया चहुमुखी विकास। और प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से हिमाचल के लिए की विशेष आर्थिक पैकेज की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।